दोनों पार्षद निकम्मे हैं, कोई काम नहीं किया, ना आते हैं। लेकिन वो भी एक ढाक के तीन पात है, एक दूसरे के ऊपर डाल देते एक हैं। दूसरे के ऊपर डाल देते, कोई काम करके राजी नहीं है। मैं कहता हूँ ऐसे निगम पार्षद तो लाना भी नहीं चाहिए। वोट लेने के बाद दोबारा नहीं आते, कोई भी जाते हैं तो ये कहते हैं उसके पास जाओ, उनके पास जाते हैं वो कहते हैं उनके पास जाओ, एक दूसरे के पास घुमाते रहते हैं। नीचे एमसीडी ऑफिस है, यहाँ पे मैंने खुद अपने हैंड से रिटर्न में लिख रखी है, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता। वो कहते हैं कि ये डीडीए के अंडर आता है, वो उधर से जाते हैं, हम जो हमारे निगम पार्षद है वो कहते हैं कि हमारे अंडर नहीं आता। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मेरा नाम है आफरीन खान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के बाबा फरीदपुरी इलाके में और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम लोग आपको नजर आएंगे जो कि एक परेशानी से जूझ रहे हैं। क्या कुछ है इनकी परेशानी, इस पूरी खबर में करेंगे खुलासा। क्या नाम है आपका? मैं लक्ष्मी नारायण नारवारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई समाज परिषद। मैं वर्तमान में यहाँ बाबा फरीदपुरी का निवासी हूँ और हमारे पास ये दोनों वार्ड 95 और 98 बराबर में हैं, टच हैं। सामने 98 है, इधर का सारा 95 है और 98 में आदेश गुप्ता जी निगम पार्षद हैं, जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। कौन सी पार्टी से हैं? भारतीय जनता पार्टी से हैं। और 95 से रमेश कुमार जी निगम पार्षद हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। और आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये सामने देखो कि यहाँ कूड़े के पहाड़ लगे हुए, ये सामने कूड़े का पहाड़ लगा हुआ है, उधर परली साइड देखिए वहाँ भी कूड़े का पहाड़ लगा हुआ है। यहाँ के दोनों वार्डों की जनता बार बार उनके आग्रह कर लिया, संस्था ने भी लिखित में दे दे के परेशान हो गई, परंतु कोई ध्यान नहीं दे रहा। हमारे दिल्ली प्रदेश के महासचिव रामजी लाल जी ने नव भारत में भी इसकी फोटो डलवाकर इन समस्याओं के लिए अखबार में निकलवाई है, परंतु ये भारतीय जनता पार्टी के दोनों निगम पास कोई सुनाई नहीं कर रहे। ठीक है, आप लोग मुझे बताएं कि कितने समय से ये जो समस्या है यहाँ पर ये देखने को मिल रही है? मैम जी, यहाँ पे जो एक कूड़ा घर यहाँ इन्होंने बनाने का वादा किया था वो नहीं बनाया, जिसके कारण यहाँ पे कम से कम 50,000 जनता जो रहती है उन पे कहीं पे भी कूड़ा विसर्जन करने का साधन नहीं है। इस कारण यहाँ लोग एक ओपन जगह देख के यहाँ लगातार कूड़ा डाल रहे हैं और कम से कम 15 साल से यही व्यवस्था यहाँ पे चल रही है। यहाँ पहले बाउंड्री होया करती थी डीडीए डिपार्टमेंट की, वो भी इसके कारण गिर गई है। यहाँ बीमार पड़ रहे हैं लोग, हैजा, डायरिया, अलग भिन्न प्रकार की बीमारियाँ। कूड़े का पहाड़ है, यहाँ रहने वाले लोगों के द्वारा ही लगाया जा रहा है। लोगों को तो कूड़ा फेंकना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, कोई साधन नहीं होगा तो कारपोरेशन वालों की गाड़ियाँ नहीं आती कूड़ा उठाने के लिए, तो मजबूरी होकर कूड़ा फेंकते हैं लोग। पर निगम पार्षद का कर्तव्य बनता है कि वो एक या तो कूड़ा घर बनाएं, वरना ना रेगुलर हफ्ते, वीकली या डे वाइज कूड़े की गाड़ी लगाएं, कूड़ा उठवाएं। और उसमें दोनों निगम पार्षद फेल हैं और बहुत सब जगह लिखित में और मौखिक भी बताया गया है, पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इलेक्शन के आते समय थोड़े 2-4 बार उठवा लेते हैं 2-4 गाड़ी, उसके बाद ही बीमारी का भंडार बना हुआ है। तो 15 सालों से ये ऐसे ही हालत में है? हाँ, लगभग हो गए 10-15 साल हो गए। नीचे एमसीडी ऑफिस है, यहाँ पे मैंने खुद अपने हैंड से रिटर्न में लिख रखी है, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता। वो कहते हैं कि ये डीडीए के अंडर आता है, वो उधर से जाते हैं, हम जो हमारे निगम पार्षद है वो कहते हैं कि हमारे अंडर नहीं आता। सेम सिचुएशन ऐसी होती है कि मतलब कूड़ा नीचे एकदम नीचे रोड पे आ जाता है। लोग स्कूल के छोटे बच्चे, मतलब हमारे खुद के जो माँ बाप है, उनके हमारे बच्चे हैं, वो स्कूल जा नहीं पाते, रोड पूरा ब्लॉक हो जाता है यहाँ पे। तो इतनी प्रॉब्लम, हाँ बिल्कुल, रोड पे कूड़ा आ जाता है मैडम, इतना कूड़ा हो जाता है कि मतलब इसके लिए हमने ना कई बारी सबको आगे मतलब बोल रखा है कि वो कहते हैं कि उनको बोलो, वो कहते हैं इनको, मतलब ऐसे गाड़ी ऐसी चलती रहती है कि कोई सुनवाई नहीं होती। जो आप लिखित में देते हैं, कंप्लेंट करते हैं या दरख्वास्त करते हैं, तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती? कोई कार्रवाई नहीं होती मैम, उसका कोई रिवर्ट नहीं आता हमारे पास। और मैंने एमसीडी ऑफिस नीचे है, मेरे कोई रिलेटिव है, उनको भी बोला तो वो उनका कोई मतलब वो भी ये कहते हैं कि उनसे बात करो एमसीडी ऑफिस में। वोट लेने के बाद दोबारा नहीं आते, कोई भी जाते हैं तो ये कहते हैं उसके पास जाओ, उनके पास जाते हैं वो कहते हैं उनके पास जाओ, एक दूसरे के पास घुमाते रहते हैं, कोई सुनाई नहीं करता यहाँ। तो अभी जब वोट लेने आएंगे तो किसे वोट दीजिएगा? वोट तो इस टाइम तो ज़्यादातर ये केजरीवाल साहब को ही आएगा। तो लगता है आपको काम करेंगे वो? देखो, कोशिश तो कर रहे हैं कि करेंगे। आप बताइए, आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं। लग रहा है जी पूरा, पर ये एक बात है जी, हमारे रोड का पहले सुनो, रोड में हमेशा 24 घंटे कीचड़ रहता है, लोगों को आने जाने को, उनको सबको पूछो, सब कपड़े खराब हो जाते हैं, उल्टा बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे को उल्टी आ जाती है कीचड़ को देख। तो हम यही देखते हमारा सुधार होना चाहिए, कैसे भी होना चाहिए। तो
तो देखिए यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों से बातचीत की गई और इनका कहना है कि ये जो हालत यहाँ पर नज़र आ रही है वो कम से कम 12 सालों से ऐसे ही बनी है। अब देखते हैं कि चुनाव आने वाले हैं, क्या कुछ इन लोगों के लिए किया जाता है जो लोग चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। फिलहाल यहाँ पर कुछ और लोग नज़र आ रहे हैं, एक बार उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कितने समय से आप यहाँ पर रह रहे हैं? मैं कम से कम 15-20 साल हो गई। और कोई सुधार नज़र आया? कोई सुधार नहीं है, कोई सुधार नहीं है। पिछले लॉकडाउन के अंदर मैंने दोनों जेईओ को बुलाया तो वो कहता है मेरा वार्ड नहीं है, वो कहता है मेरा वार्ड नहीं है। तो मैंने दोनों जेईओ को बुलाया तो वो कहता भाई हमारा कोई मतलब नहीं है। मैंने यार तुम ये बताओ, तुम वोट लेने के टाइम में तो कहता हमारा वार्ड है और ये काम के टाइम में कहता हमारा वार्ड नहीं है। मैंने ये तो कोई तरीका नहीं हो। तो उन्होंने बोला जो रोड पर कूड़ा आया था वही वो उन्होंने उठा दिया था। फिर उसके बाद में उन्होंने कोई सुनवाई नहीं दिया। हमने इतनी दफ़े वहाँ भी गए हैं। महादेव गुप्ता जी हमारे अध्यक्ष बने हुए हैं बीजेपी के और 98 नंबर वार्ड के निगम पार्षद भी हैं, लेकिन वो भी ढाक के 3 पात हैं, एक दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। एक दूसरे के ऊपर डाल देते, कोई काम करके राजी नहीं है। मैं कहता हूँ ऐसे निगम पार्षद तो लाना भी नहीं चाहिए। यहाँ पर वार्ड नंबर 95 जिससे पर निगम पार्षद श्री रमेश कुमार जी हैं और वार्ड नंबर 98 जो सामने दिख रहा है इससे आदेश कुमार गुप्ता जी है जो निगम पार्षद के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी है। दोनों पार्षद निकम्मे हैं, कोई काम नहीं किया, ना आते हैं। रमेश कुमार केवल अपने भाई की जिम्मेदारी दे रखी है जो यहाँ पर कूड़े के ढेर, जगह जगह गंद खाना, सारी गलियाँ टूटी फूटी है, कोई काम नहीं किया। 15 साल से दिल्ली में बीजेपी है, उसके बावजूद ये हालात है। और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हमारे पड़ोस में रहता है और वो दिल्ली के अंदर विकास की बात करता है, वो अपने वार्ड का विकास नहीं किया। उनको शर्म आनी चाहिए। इसलिए तो अब की बार बदलाव नजर आएगा यहाँ? बदलाव आएगा जी, बदलाव आएगा, बदलाव नजर आएगा। सबसे बड़ी बात हमारी बदलाव नजर आएगा अब की बार। सबसे बड़ी बात बदलाव होना ज़रूरी है, क्योंकि बदलाव नहीं होगा तो कोई देख नहीं पाएगा आके। और बदलाव इसलिए चाहिए क्योंकि अभी तक 15 साल में हमने जो देखा है ना वो बहुत निकम्मा काम हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो और कोई ऐसी गवर्नमेंट आए जो हमारी तरफ देखे और हमारे इस कूड़े के ढेर को देख सके। देखिए इस पार्क के एंट्रेंस बोर्ड पर आपको एक चीज़ नजर आएगी, ज़रा उसे पढ़कर दिखाती हूँ। कृपया पार्क में सफाई का विशेष ध्यान रखें। अब आप देखिए कि इस पार्क में आखिर सफाई का ध्यान रखा जाए तो रखा कैसे जाए। यहाँ तो गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। तो जिस व्यक्ति ने भी ये लिखा है या तो उस पर अमल होता, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर जो गंदगी का अंबार है वो किस कदर लगा हुआ है। पिछले 15 सालों से बीजेपी जो है एमसीडी में जीत रखी है और उन्हीं की जो सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का कहना है कि बीजेपी ने कोई भी काम नहीं किया है और इस बार यहाँ के जो लोग हैं वो बदलाव चाहते हैं। तो अब देखना होगा कि इस बार जो एमसीडी के इलेक्शन आने वाले हैं उसमें यहाँ की जनता किसको इस एरिया की दावेदारी सौंपती है। अब मुझे ये बताएं, एक बार हम पहले भी यहाँ पर आकर खबर करके गए थे, उस खबर का असर यहाँ पर कितना हुआ था? हाँ जी मैडम, बहुत असर हुआ है। जो यहाँ पे बाबा फरीदपुरी में पानी की बहुत समस्या थी, उसके आपके चैनल द्वारा विधायक राजकुमार आनंद जी ने 2 बोरिंग लगवा के फरीदपुरी पे बहुत अच्छा उपकार किया है। इसके लिए मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मुझे आशा भी है कि आगे भी ये बोरिंग की लाइन हमारे घरों तक जाएगी और आगे भी जो पानी की समस्या है जो थोड़े बहुत 15-20 मिनट आता है, हो सकता है हम दोबारा से माध्यम के चैनल से कहना चाहते हैं कि पानी का समय और बढ़ाया जाए ताकि राजस्थान कॉलोनी और बाबा फरीदपुरी को पानी से निजात मिल सके। देखिए यहाँ पर मौजूद लोगों से बातचीत की गई। आपने सुना कि तकरीबन 12 से 15 सालों का लंबा अरसा बीतने के बाद भी ये जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद इस गंदगी से परेशान हैं। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि इनकी कोई भी सुनवाई अभी तक होती नज़र नहीं आ रही। जी हाँ, 12 सालों का समय बीतने के बाद भी यहाँ के लोग इस समस्या से लगातार जूझ रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन की आंखें खुलने का नाम नहीं ले रही। आप देखिए कि एक पार्क की ये जो हालत आपको नज़र आ रही है, कैमरा उस साइड जाए आपको नज़र आएगा कि इतनी ज़्यादा गंदगी का जो ढेर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस गंदगी के आसपास जो है लोग रहते हैं। जी हाँ, ये जो लोग हैं यहाँ पर रहते हैं और ऐसे गंदगी में ये लोग रहने को यहाँ पर मजबूर हैं, लेकिन सरकार का कोई भी अधिकारी आकर इनकी सुनवाई करता नज़र नहीं आ रहा। लिखित में कंप्लेंट करने के बावजूद भी इनकी कंप्लेंट्स पर कोई भी ऐसी सख्त कार्रवाई जो होनी चाहिए वो होती नहीं है। वहीं देखिए, आपको पता होगा कि जब भी बात राजनीति की आती है तो ये कोई पहला मामला नहीं होगा कि एक दूसरे के ऊपर राजनेता जो हैं
हैं ये जो चीज़ है टाला मटोली करते नजर आ रहे हैं। इस मामले में भी यही देखने को मिल रहा है कि एक कहता है कि ये मेरे वार्ड में नहीं आता, दूसरा कहता है कि ये मेरे अंदर नहीं आता, और ऐसा करते ही सबसे ज़्यादा परेशानी जो झेल रहे हैं वो झेल रही है यहाँ की जनता। जी हाँ, नेताओं का क्या है, वो तो अपनी बयानबाजी में लगे रहते हैं, लेकिन जो परेशानी उठा रहे हैं वो है यहाँ के लोग जो यहाँ पर रहते हैं, यहाँ के निवासी, उन्हें जो है सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल अब देखना होगा कि कब इनकी ये जो सुनवाई है, इनकी ये जो परेशानी है, यहाँ के लोगों को इस गंदगी से कब तक निजात मिलती है, अब देखने वाली बात होगी। इस पूरे मामले पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।